हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश पोएट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एक महत्वपूर्ण पोएम जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री। और इस पोएम के हम लोग थर्ड और फोर्थ स्टेंजा के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार अच्छे तरीके से इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन लिखा जाए। स्टेंजा नंबर थर्ड और फोर्थ का मैंने एक ही में बता दिया है, दोनों का एक में कंबाइन करके बता दिया है। और यह पोएम जो है वर्तमान में क्लास 12th के सिलेबस में सबसे लास्ट पोएम है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सामने स्टेंजा थर्ड और फोर्थ है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं, उसके बाद इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को करते हैं। चूँकि इसका वीडियो जो है पूरी पोएम को मैंने एक ही वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसके हिंदी अर्थ को अच्छी तरह से समझाया है, आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि let eyes grow dim and heart grow faint and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send and clouded darkness block the way. All nature wear one angry frown to crush you out. Still know my soul. You are divine. March on and on, nor right nor left, but to the goal. देखिए इसमें कह रहा है कि लेट आइज ग्रो डीम। ग्रो डीम का मतलब, यहाँ ग्रो का मतलब हो जाना और डीम का मतलब कमज़ोर। मैंने नीचे शब्दकोश भी दिखा हुआ है, इसकी वैकेबलरी भी है, इसको भी नीचे ध्यान देते जाइए। यहाँ ग्रो डीम का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, धूमिल हो जाना। ठीक है, पुट करें लेट आइज ग्रो डीम, आँखों को धूमिल हो जाने दो या आँखों को कमज़ोर हो जाने दो, या ऐसे भी कर सकते हो कि यदि आँखें कमज़ोर हो रही हैं तो होने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय जो है ग्रो फेंट, कमज़ोर हो रहा है तो होने दो। एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता फेल, असफल हो जा रही है तो होने दो। एंड लव बिट्रे, बिट्रे मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वैकेबलरी में, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना। तो कह रहा है और प्रेम धोखा दे रहा है तो देने दो। एक बार दो लाइनों को मैं फिर से बता रहा हूँ। कह रहा है कि लेट आइज ग्रो डिम, आँखों को धूमिल हो जाने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, हृदय को कमज़ोर हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता को असफल हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, और प्रेम को धोखा देने। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य, वो ये कहना चाह रहा है कि लेट आइज ग्रो डिम, यदि आँखें धूमिल हो रही तो होने दो। एंड हार्ट ग्रो फेंट, और हृदय कमज़ोर हो रहा है तो होने दो। एंड फ्रेंडशिप, और मित्रता फेल, असफल हो रही तो होने दो। एंड लव बिट्रे, और प्रेम धोखा दे रहा है तो देने दो। कह रहा है कि लेट फेट, कह रहा है यहाँ तक कि भाग्य जो है, फेट मीन्स भाग्य होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, फेट मीन्स भाग्य। कह रहा है कि लेट फेट, कह रहा है यदि भाग्य जो है इट्स 100 हॉरर्स सेंड, से मैंने भेजना, और हॉरर्स मीन्स यहाँ पर भय लिखा है, भय का मतलब भय या परेशानियाँ, यहाँ भय या परेशानी। कह रहा है कि लेट फेट इट्स 100 हॉर्स इन, कह रहा है यदि भाग्य सैकड़ों परेशानियाँ भेज रहा है तो भेजने दो, या सैकड़ों भय भेज रहा है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, क्लॉटेड डार्कनेस मतलब देखिए यहाँ पर नीचे है, क्लॉटेड डार्कनेस मतलब घना अंधेरा। क्या है, क्या होता है, घना अंधेरा। कह रहा है कि एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और घना अंधेरा ब्लॉक द वे, तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक कर दे रहा है, अर्थात तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध कर दे रहा है या तुम्हारे रास्ते को बंद कर दे रहा है तो करने दो। एक बार मैं लास्ट की नीचे की दो लाइनों फिर से बता रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें लेट फेट इट्स, कह रहा है कि फेट में भाग्य होता है, कह रहा है लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंट, कह रहा है कि भाग्य को सैकड़ों परेशानियाँ भेजने दो, मतलब भाग्य सैकड़ों परेशानियाँ भेज रहा है तो भेजने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस, और एक घना अंधेरा ब्लॉक द वे, तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध कर रहा है तो करने दो। उसका कहने का मतलब ये है, पोएट करना चाह रहा है कि सैकड़ों लाखों परेशानियाँ तुम्हारे मार्ग में आ रही हैं तो आने दो, जरा भी विचलित मत हो, उनसे घबराओ नहीं। अब नीचे देखिए, कह रहा है कि ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रोन, एंग्री मीन्स क्रोध में, और फ्रोन का मतलब होता है भ्रकुटी चढ़ा लेना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रोन का मतलब क्रोध में भौं चढ़ा लेना, भ्रकुटी चढ़ा लेना। तो एक पोएट कर रहा है कि और यहाँ तक कि नेचर भी, मतलब प्रकृति भी जो है, वियर वन एंग्री फ्रोन, तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी भ्रकुटी चढ़ा लेती है, अर्थात अपनी भौं चढ़ा लेती है।
कह रहा है कि प्रकृति जो है, चूंकि वियर का मतलब धारण, पहनना या धारण करना होता है ना, उसका चूंकि शाब्दिक अर्थ ये है कि यदि प्रकृति जो है क्रोध धारण करके तुम्हें अपनी भ्रुकुटी चढ़ा लेती है, मतलब भाव में चढ़ा लेती है, क्या करने के लिए? टू क्रश यू आउट, टू क्रश यू आउट। क्रश आउट का मतलब क्या होता है? यहाँ क्रश का मतलब कुचलना या नष्ट करना होता है। कह रहा है कि यहाँ तक प्रकृति भी क्रोधित होकर के तुम्हें कुचलने के लिए अपनी भाव भी चढ़ा लेती है। तो कह रहा है ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है? स्टील तब भी नो माई सोल, तब भी जो है अपनी आत्मा को जानो। कह रहा है स्टील नो, तब भी जानो कि माई सोल, मेरी आत्मा जो है क्या है? मेरी आत्मा कह रहा है यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। तब भी जानो कि मेरी आत्मा दिव्य है। यहाँ डिवाइन का मतलब दिव्य, ईश्वरीय, दैवी। मार्च ऑन एंड ऑन, कह रहा है कि मार्च ऑन एंड ऑन, आगे और आगे बढ़ते रहो। क्या है ना लिखा हुआ? मार्च ऑन का मतलब चलते चलो, मार्च ऑन का मतलब चलते चलो। कह रहा है मार्च ऑन एंड ऑन, आगे बढ़ते रहो या चलते चलो। नॉर राइट नॉर लेफ्ट, न तो दाहिनी तरफ नॉर लेफ्ट, न तो बाईं तरफ, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की तरफ। गोल मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। गोल मीन्स लक्ष्य, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। एक बार लास्ट की ये चारों लाइनें मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि यहाँ तक कि ऑल नेचर, प्रकृति जो है वियर वन एंग्री, क्रोध धारण कर लेती है, ये फ्रोन, क्रोध धारण करती है और फ्रोन और भय में चढ़ा लेती है। किसके लिए? टू क्रश और तुम्हें कुचलने के लिए। या इसको पूरा मिला के इस तरह कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्रकृति भी तुम्हें नष्ट करने के लिए अपनी भय में चढ़ा लेती है, क्रोध में आकर। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या कर रहा है? कह रहा है कि स्टिल नो माई सोल, कह रहा है तब भी मेरी आत्मा को जानो। तब भी जानो क्या? माई सोल, मेरी आत्मा क्या है? तब भी जानो कि मेरी आत्मा यू आर डिवाइन, तुम दिव्य हो। मतलब तब भी जानो कि तुम्हारी आत्मा, ऐसी स्थिति में तुम्हारी आत्मा दिव्य है। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे और आगे बढ़ते रहो। नॉट राइट, न तो दाहिनी तरफ, नॉट लेफ्ट, न तो बाईं तरफ, बट टू द गोल, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ। फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कोविड-19 की वजह से आज बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ ही हमारे सामने समझ ली है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मुश्किलों में जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लॉस अपना अब खोना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मुश्किलों से लड़ना चाहिए। हमारी आत्मा दिव्य है, वो ईश्वर देख रहा है और हमको देगा, किसी न किसी, हाँ कम ही देगा लेकिन देगा जरूर। तो हमें अपना ऐसी परिस्थितियों में अपना धैर्य खोना नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके सामने खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसे में धैर्य धारण करिए। ईश्वर कहीं न कहीं से आपको जरूर देगा। कोई गलत काम मत करिए। ये स्टेंजा मैंने आपको समझा दिया। अब आइए रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन भी देखते हैं। देखिए यहाँ रेफरेंस लिखा हुआ है। रेफरेंस में आप जानते हैं कि पोयम और पोएट का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए लिखा है कि दिस स्टेंजा हैज़ बिन टेकन, इस स्टेंजा को लिया गया है फ्रॉम द पोयम द सॉन्ग ऑफ द फ्री। कह रहा है कि दिस सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोयम से, कंपोज्ड बाई स्वामी विवेकानंद, जो कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा रचित है या जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। अ सेंट, जो एक संत थे, फिलोसफर, एक दार्शनिक थे, एंड पोएट, और एक कवि थे। अब आइए, ये रेफरेंस हो गया। रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं कि जो स्टेंजा को हमको एक्सप्लेन करना है उसमें क्या पोएट लिखा है उसकी हल्की सी जानकारी देते हैं। और जबकि एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, उसमें जो छुपी हुई बातें हैं उनको सरल भाषा में, अपनी भाषा में हम प्रकट करते हैं। तो एक कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं। देखिए लिखा है कि इन दिस लाइन्स, कह रहा है कि इन पंक्तियों में स्वामी मेंशंस, स्वामी जी कहते हैं द प्रोबेबल हॉरर, सॉरी, इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में स्वामी मेंशन द प्रोबेबल हॉरर। कह रहा है कि जो स्वामी जी जो है मेंशन द प्रोबेबल हॉरर, प्रोबेबल हॉरर का मतलब संभावित परेशानियाँ। कह रहा है कि स्वामी जी संभावित परेशानियों के बारे में बताते हैं या उनका नाम लेते हैं। दैट में अपीयर बिफोर यू, जो आपके सामने प्रकट हो सकती है। द पोएट गाइड्स, पोएट हमें जो है हमारा मार्गदर्शन करता है। टू बी बोल्ड, निडर बनने के लिए। बिकॉज, क्योंकि वी आर इमोर्टल सोल्स, क्योंकि हम क्या हैं? वी आर इमोर्टल सोल्स, हम अमर आत्माएं हैं, मतलब हमारी आत्मा अमर है। ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
चूँकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने दोनों स्टेंजा को एक ही में कंबाइन कर दिया है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। देखिए इसमें कह रहा है कि स्वामी जी एडवाइसेस अस, स्वामी जी हमको एडवाइस करते हैं अर्थात सलाह देते हैं, नॉट टू बी अफ्रेड, भयभीत न होने के लिए। व्हेन, जब आवर आइज गेट वीक, जब हमारी आंखें क्या होती हैं, गेट वीक, कमज़ोर हो जाती हैं, और द हार्ट लॉसेज इट्स स्ट्रेंथ, या हमारा हृदय जो है लॉस मैंने खो देना, लॉसेज इट्स स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति खो देता है। स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति होती है। ही फर्दर आस्क अस, वह आगे हमसे कहते हैं, नॉट टू ब्रूड, चिंता न करने के लिए, अबाउट अ फेथलेस फ्रेंड, सॉरी ठीक है, ब्रूड मीन्स होता है चिंता करना, ठीक है। तो ही फर्दर आस्क अस, कह रहे वो हमसे आगे कहते हैं कि नॉट टू ब्रूड, चिंता न करने के लिए, अबाउट अ फेथलेस फ्रेंड, एक धोखेबाज मित्र की, आर या एन इनसिंसियर लवर, या एक नासमझ प्रेमी की, या बेवफा भी कह सकते हैं। ही इनकरेजेस अस, वह हमें प्रोत्साहित करते हैं, टू स्टैंड ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक खड़े रहने के लिए, एंड फेस 100, और किसके लिए प्रेरित करते हैं, एंड फेस 100 ड्रेडफुल कैलमिटीज, और फेस सामना करने के लिए किसका, 100 ड्रेडफुल कैलमिटीज, कह रहा है कि सैकड़ों भयानक विपत्तियों का, कह रहा है इसमें ही इंकरेजेस अस, वो हमको प्रोत्साहित करते हैं, टू स्टैंड ब्रेवली, दृढ़तापूर्वक बहादुरपूर्वक खड़े रहने के लिए, एंड फेस, और सामना करने के लिए, 100 ड्रेडफुल कैलमिटीज, कह रहा है कि सैकड़ों भयानक विपत्तियों का या परेशानियों का। सेंट बाई, जो भेजी जाती हैं किसके द्वारा, इलफेट, कह रहा है कि खराब भाग के द्वारा या बुरे भाग के द्वारा जो सारी चीज़ें परेशानियाँ भेजी जाती हैं, उनका हमें बहादुरीपूर्वक सामना करना चाहिए। कह रहा है कि ही वांट्स अस, वह चाहते हैं कि हम टू मार्च ऑन, कि हम आगे बढ़ते रहें, ब्रेवली, बहादुरीपूर्वक, डिस्पाइट्स द डेंजर, कह रहा है कि खतरे के बावजूद, दैट ब्लॉक और वे, और प्रोग्रेस, जो हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। एक बार फिर से बता दूं, कह रहा है कि ही वांट्स अस टू मार्च ऑन, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें, ब्रेवली, बहादुरीपूर्वक, डिस्पाइट द डेंजर, इस खतरे के बावजूद, कह रहा है कि इस खतरे के बावजूद, दैट ब्लॉक और प्रोग्रेस, जो हमारी प्रगति को में बाधक बनता है, जो हमारी प्रगति को रोकता है। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि स्वामी जी कहते हैं, इवन इफ द फोर्सेस ऑफ नेचर, यहाँ तक कि फोर्सेस ऑफ नेचर, प्रकृति की शक्तियाँ भी, पोज डेंजर, कह रहा है कि खतरा उत्पन्न करें, एंड ब्रिंग्स डिजास्टर, और विनाश लेकर आएँ, इन आवर वे, हमारे रास्ते में, तो वी मस्ट नॉट वरी फॉर देम, तो हमें उनकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडीज़, उन्होंने कहा कि हम केवल भौतिक शरीर ही नहीं है, मतलब हमारा केवल भौतिक शरीर नहीं है, दैट डाई, जो मर जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा ये नाशवान भौतिक शरीर ही नहीं है, उसका कहने मतलब केवल हमारा के अस्तित्व केवल इस शरीर से ही नहीं है, इस भौतिक शरीर से जो अंत में मर जाता है या नष्ट हो जाता है। कह रहा है कि वी आर इमॉर्टल सोल्स, उन्होंने कहा कि हम जो है अमर आत्माएं हैं, आवर सोल्स, कह रहे हमारी आत्मा, और बियॉन्ड बर्थ, कह रहा है जन्म से, एंड डेथ, और मृत्यु से क्या है, बियॉन्ड, परे है। कह रहे हैं कि आवर सोल्स आर बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, हमारी आत्मा जो है जन्म और मृत्यु से परे है। वी हैव गॉडली एलिमेंट्स इन अस, वो कह रहे हैं कि वी हैव गॉडली एलिमेंट्स इन अस, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर गॉडली एलिमेंट है, मतलब हमारे अंदर ईश्वरीय तत्व है। गॉडली एलिमेंट मतलब ईश्वरीय तत्व। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, ऑफ द कैलमिटीज, विपत्तियों से या परेशानियों से। वी मस्ट नॉट वॉन्डर दिस और दैट, वॉन्डर मीन्स होता है भटकना, दिस और दैट मतलब इधर उधर। कह रहे हैं कि वी मस्ट नॉट वॉन्डर दिस और दैट वे, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। वी मस्ट मार्च ऑन एंड ऑन, हमें आगे और आगे बढ़ते रहना चाहिए, डायरेक्ट, सीधे, टू अचीव द एम ऑफ लाइफ, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहा
द सॉन्ग ऑफ फ्री नामक पोएम का 3rd and 4th स्टेंजा, इसके हिंदी अर्थ को बताया, इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। 1-2 बार वीडियो देखेंगे, थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त जो है जो कोविड-19 का डिस्टर्बेंस का माहौल है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो आप जो है अपने समय का सदुपयोग करते रहें और इसको पढ़ते रहें। मैं एक बार वीडियो समाप्त करने से पहले आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि और भी जो सारे मित्र हैं उनके पास पहुंच जाए, उनके समय का सदुपयोग हो सके। थैंक यू।